रॉनी नहीं रहा, चला गया रॉनी। पास तो पहले ही नहीं था, पर अब रहा ही नहीं। ये लैब्राडोर की उम्र भी तो सिर्फ 10-12 साल। रॉनी पूरे 10 साल का साथ छोड़कर चला गया। पता है, मुझे ना रॉनी से कुछ ज्यादा ही गहरा लगाव था। वो भी तो मुझे बहुत प्यार करता था। जब मैं ऑफिस से घर आती थी ना, तो वो यूं भाग कर आता था मेरे पास और अपने अगले दोनों पंजों से मुझ पर चढ़ जाता था। और उसके बाद इतना चाटता था ना, अक्सर मैं इरिटेट हो जाती थी। एक वो ही था जो एहसास कराता था कि ये एक घर है, उसका और मेरा हैप्पी स्पेस। रॉनी के जाने की तकलीफ शायद मुझे सबसे ज्यादा है, मगर वो बड़ी सी इमोशनल पोस्ट वो अखिलेश ने लिखी है। लिखा है बहुत कुछ इमोशनल सा, और साथ में शेयर की हैं ढेर सारी पिक्चर्स, सिर्फ खुद की और रॉनी की। लिखा है कि ऐसे वो खूंटी पर टंगा हुआ रॉनी का कॉलर उनसे अब देखा नहीं जाता। कैसे रॉनी के बैठने की जगह का सूनापन, वो रॉनी का उनके इर्द गिर्द मंडराना, रोज सुबह रॉनी का आना और अखिलेश को जगाना, फिर साथ में उन दोनों का वॉक पर जाना। ये भी लिखा है कि कैसे तन्हा शामों में रॉनी यूं लिपट जाता था उनके कदमों से और उन्हें देता था अकेलेपन में अपनेपन की गर्माहट। बहुत कुछ लिखा है, मगर आज मुझे ना रॉनी से अजीब सी जलन हो रही है। जब हमारी 11 साल की शादी टूटी थी ना, तब अखिलेश ने कोई पोस्ट नहीं लिखी थी। होता है ना कि जब शादी होती है तो हम हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, बड़ी बड़ी इमोशनल पोस्ट लिखते हैं, ढेर सारी पिक्चर शेयर करते हैं। ऐसा लगता है मानो ये भी शादी का कोई रिचुअल है। फिर जब वही शादी टूट जाती है, वही दो लोग हमेशा के लिए एक दूसरे की जिंदगियों से चले जाते हैं, तब क्यों नहीं कोई इमोशनल पोस्ट लिखी जाती है? क्यों नहीं गुजरे वक्त की चंद तस्वीरें शेयर की जाती हैं? क्यों? अखिलेश ने कुछ नहीं लिखा। हाँ, तो फिर मैंने भी कुछ नहीं लिखा था, कुछ शेयर नहीं किया। फिर भी मुझे आज इतनी सी जलन है रॉनी से। मैं भी तो उसी घर में रहती थी ना, रोज अखिलेश के साथ उन्हीं के बिस्तर में उन्हीं के बगल सोती थी। रोज सुबह मैं उन्हीं के साथ जाती थी ना ऑफिस, और साथ में हम दोनों वापस आते थे। और वो बेडरूम की बड़ी वाली अलमारी, वो भी तो मेरी ही थी ना। आज भी उसमें मेरे कुछ कपड़े जरूर होंगे। और उस दिन जब मैं रो रही थी और मैंने रोते हुए यूं खींचा था गले से मंगलसूत्र और रख दिया था वहीं बेड की साइड टेबल पर, वो भी तो वही है ना। मम्मी भी तो वही रह गया था, और छोड़ आई थी मैं साथ में एक हल्की सी उम्मीद कि शायद कभी हल्की सी मेरी कमी या जरा सा अफसोस अखिलेश को होगा। अगर पॉसिबल होता ना तो वो अखिलेश घर में नहीं किसी जू में रहते। इतना प्यार था उनको जानवरों से। ऐसे थोड़े ना लोग उन्हें एनिमल लवर कहते हैं।
इसीलिए ना, जब हमारी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी थी तो मैंने वो 2 मंथ्स का छोटू सा रॉनी अखिलेश को गिफ्ट किया था। कुत्ते, बिल्ली, गिलहरी, खरगोश, सबसे अखिलेश को प्यार है। बस एक मुझसे ही नहीं हो पाया। नो डाउट रॉनी मुझसे ज्यादा लकी था। पता है एक बार क्या हुआ? रॉनी ने एक्साइटमेंट में भाग के आया और यूं छलांग लगा दी उसने अखिलेश के ऊपर। अखिलेश ऑफिस का काम कर रहे थे, उनके गोद में लैपटॉप था। लैपटॉप यूं धड़ाम से गिरा जमीन पर और उस पे स्क्रीन पे बड़ा सा क्रैक आ गया। पूरे 1 हफ्ते तक लैपटॉप सर्विस सेंटर पे था। ऑफिस के सारे काम अटक गए थे। हाँ, नाराज हुए थे वो रॉनी पर। मगर जिस तरह मुझ पर हाथ उठाते थे ना, वैसा नहीं किया था रॉनी के साथ। मेरी तो हर छोटी बड़ी बात, हर वो चीज जो अखिलेश को नापसंद हो, वो उनकी नजरों में मेरा गुनाह था। और मेरे हर एक गुनाह की एक सजा थी मार। पता नहीं ये क्यों लोग बोलते हैं ना कि वो जानवर और इंसान अलग अलग होते हैं। मुझे तो एक जानवर ने इंसान से बढ़कर चाहा और एक इंसान ने